नमस्कार। हिमाचल अभियान के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर थप्पड़, किसान आंदोलन पर दिए बयान से नाराज थी आरोपी। जयराम बोले, हिमाचल में गिरेगी कांग्रेस की सरकार। कांगड़ा के पूर्व एमएलए का निधन, ऑस्ट्रेलिया में ली आखिरी सांस। चंबा में बड़ा सड़क हादसा, टाटा सुमो खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत, 10 घायल। एलायंस एयर की दिल्ली से भुंतर के लिए अतिरिक्त उड़ान शुरू। देहरादून के लिए 18 जून से मिलेगी सुविधा। हिमाचल में 20 जून से मॉनसून सीजन का दौर शुरू। अब समाचार विस्तार से। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारने वाली गार्ड का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। कंगना रनौत ने वीडियो जारी कर मांग की है कि सीआईएसएफ गार्ड को हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि सीआईएसएफ गार्ड कंगना रनौत के किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने से नाराज थी। आपको बता दें कि मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत आज दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। कांगड़ा के पूर्व विधायक दौलत चौधरी ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वहीं अपने नेता के निधन की खबर सुनते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। स्वर्गीय दौलत चौधरी 1994 से लेकर 1998 तक कांगड़ा के विधायक रहे हैं। उनकी सेवा भावना और दयालुता को आज भी लोग याद करते हैं। चलिए नजर डालते हैं इनकी पृष्ठभूमि पर। दौलत राम चौधरी का जन्म वर्ष 1946 में हुआ। उनको अपने कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। वह मतदाताओं के अधिकारों और कल्याण के लिए एक भावुक वकालत के साथ साथ स्थानीय विकास और सार्वजनिक नीति में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। इसके अलावा दौलत राम चौधरी अपनी दयालुता, बुद्धिमत्ता और अपने समुदाय के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार के गिराने का दावा किया। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिरना तय है, क्योंकि अभी सीपीएस मामले पर भी हाई कोर्ट से फैसला आना है। जैसे ही यह फैसला आएगा, हिमाचल में सरकार गिरेगी और सुक्खू सरकार संकट में आएगी। पूर्व सीएम ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हार के बाद सरकार बचने का जश्न मना रही है, जबकि विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सीएम केवल कुर्सी बचाने में लगे हैं। निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र समय पर स्वीकार नहीं किए। कांग्रेस को सरकार गिराने का डर सता रहा था, इसलिए परिणाम से एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफे स्वीकार किए। अगर विधानसभा अध्यक्ष पहले ही इस्तीफे स्वीकार करते तो उपचुनाव के 30 करोड़ बच सकते थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा ने हिमाचल में सरकार बनाने का दावा किया था, जिसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सरकार का गिरना तय है। सीपीएस का फैसला भी हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। ऐसे में फैसला आते ही सरकार संकट में आएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में राख बिंदला धनाड़ा मार्ग पर गुरुवार सुबह 9 बजे टाटा सुमो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के समय गाड़ी में कुल 13 लोग सवार थे। वहीं हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन, पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को उठाकर निजी वाहनों के जरिए मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया। 4 गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच आरंभ कर दी है। पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। गाड़ी में सवार अन्य लोग चोटिल हुए हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार जारी है। हादसे के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध कुल्लू मनाली पहुंचना अब दूसरे शहरों से भी आसान हो जाएगा। पर्यटन सीजन में एलायंस एयर ने दिल्ली से भुंतर के लिए अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू कर दी है। 2 जून से शुरू हुई ATR 72 जहाज से पर्यटकों को कुल्लू मनाली पहुंचने में आसानी होगी।
यह सप्ताह में बुधवार और रविवार को चलेगी। 18 जून से एयरलाइन कुल्लू से देहरादून के लिए उड़ान योजना शुरू होगी। इस रूट पर ATR 72 की सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, वीरवार और शनिवार को उड़ानें होंगी। कुल्लू से अमृतसर के लिए हो रही उड़ान को अब पूरे हफ्ते की जगह 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रखा गया है। कुल्लू मनाली के भुंतर हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं के विस्तार से कुल्लू मनाली के पर्यटन को पंख लगेंगे। वहीं कुल्लू मनाली के होटल कारोबारी लंबे समय से भुंतर के लिए हवाई सेवाओं को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसमें कुल्लू से दिल्ली के लिए अतिरिक्त उड़ान शुरू हो गई और अब कुल्लू से देहरादून को नई सेवा शुरू करने की भी तैयारी पूरी है। इसका शेड्यूल जारी हो गया है। इसके अलावा कुल्लू से जम्मू और जयपुर को भी जोड़ने की योजना है। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि हवाई सेवाओं का विस्तार हिमाचल के पर्यटन के लिए अच्छी पहल है। इसे कुल्लू मनाली के पर्यटन को गति मिलेगी और VIP पर्यटन बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करेगा। इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश के आसार हैं। 15 जून से प्री मानसून बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि केरल में प्रवेश करने के बाद से मानसून की रफ्तार सामान्य है। संभावना है कि हिमाचल प्रदेश में भी मानसून समय से पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 15 से 20 जून के बीच बारिश में बढ़ोतरी होगी। जून के अंतिम सप्ताह में ज्यादा बारिश की संभावना है। कई स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस बार गर्मी ज्यादा रही है और बारिश कम हुई है। ऐसे में मानसून के दौरान सामान्य बारिश की संभावना है। बीते वर्ष 24 जून को मानसून ने हिमाचल में दस्तक दी थी। उधर गुरुवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। मंडी जिला के कुछ क्षेत्रों में लू चली। राहत की खबर यह रही कि प्रदेश भर के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आई है। सिर्फ एक जगह ऊना में पारा 40 डिग्री पार दर्ज हुआ है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।